एक समय की बात है, वृंदावन से कुछ दूरी पर एक छोटा सा गांव था। वहां एक बूढ़ी महिला रहती थी जिसका नाम था शांति। शांति देवी बहुत गरीब थीं, लेकिन उनके हृदय में राधा रानी के लिए अटूट श्रद्धा थी। उनका पूरा जीवन राधा रानी की भक्ति में लीन था। वे दिन रात राधा रानी का नाम जपती थीं और उनका एकमात्र सपना था कि वे एक बार वृंदावन जाकर अपनी प्यारी राधा रानी के दर्शन करें। शांति देवी के पास वृंदावन जाने के लिए पैसे नहीं थे। उन्होंने कभी भी किसी से मदद नहीं मांगी, क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास था कि जब राधा रानी चाहेंगी तो वे उन्हें अवश्य बुलाएंगी। वे रोज सुबह शाम अपने घर के छोटे से मंदिर में राधा रानी की तस्वीर के सामने दीपक जलाती और उनसे प्रार्थना करती। एक दिन गांव में एक बड़ा धार्मिक आयोजन हुआ। उसमें दूर दराज से लोग आए थे। आयोजन के बाद सभी लोग अपने घरों को लौट रहे थे। शाम का समय था। शांति देवी अपनी कुटिया के बाहर बैठी राधा नाम का जाप कर रही थीं। तभी एक बहुत ही सुंदर और तेजस्वी छोटी बच्ची उनके पास आई। उसके चेहरे पर अलौकिक तेज था और उसने बेहद सुंदर कपड़े पहने हुए थे। वह बच्ची शांति देवी के पास आकर बोली, दादी, क्या मैं आज रात आपके पास रुक सकती हूँ? मुझे वृंदावन जाना है, पर रास्ता भटक गई हूँ। शांति देवी ने तुरंत उसे अंदर बुलाया और प्यार से बिठाया। उन्होंने कहा, बेटी, यह तो मेरा सौभाग्य है, तुम आराम से रुको। शांति देवी के पास खाने के लिए कुछ खास नहीं था। उन्होंने बच्ची को थोड़ा सा गुड़ और चना दिया और कहा, बेटी, मेरे पास यही है। बच्ची ने उसे प्रेम से खाया और बोली, दादी, यह मेरे लिए सबसे स्वादिष्ट भोजन है। रात में शांति देवी ने अपनी इकलौती पुरानी रजाई उस बच्ची को ओढ़ा दी और खुद एक फटी हुई चादर ओढ़कर सो गई। पूरी रात वे उस बच्ची के तेजस्वी रूप को देखती रहीं और मन ही मन सोचती रहीं कि यह कोई साधारण बच्ची नहीं है। सुबह जब शांति देवी की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि वह बच्ची वहां नहीं थी। उसकी जगह पर एक पोटली रखी हुई थी। शांति देवी ने जब उस पोटली को खोला तो उसमें सोने के सिक्के, कुछ सुंदर वस्त्र और एक चिट्ठी थी। चिट्ठी में लिखा था, दादी, मैं वही हूं जिसकी तुम हमेशा प्रतीक्षा करती हो। तुमने मेरी इतनी सेवा की, आज मैं तुम्हें अपने पास बुला रही हूं। इन पैसों से तुम वृंदावन आ जाओ। शांति देवी समझ गईं कि उनकी कुटिया में साक्षात राधा रानी आई थीं। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उन्होंने उस पोटली के पैसों से वृंदावन की यात्रा की। जब वे वृंदावन पहुंची तो उन्हें ऐसा लगा मानो उनकी आत्मा अपने घर आ गई हो। उन्होंने वहां के मंदिरों में जाकर खूब दर्शन किए और अपना शेष जीवन राधा रानी की भक्ति में बिताया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और प्रेम का फल अवश्य मिलता है। राधा रानी अपने भक्तों की हर इच्छा पूरी करती हैं। बस आवश्यकता है अटूट विश्वास और निर्मल हृदय की। अकारण ही कृपा करने वाली हमारी राधा रानी की यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं। राधा रानी की ऐसी कहानी कुछ सुनते रहने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।